Hello students, today we are doing our second poem of plus 2 class, an elementary school classroom in a slum, and its poet is Stephen Spender. Let's see. In this poem, the poet describes the classroom of a school in a slum. He deals with them of सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। इस कविता में कवि क्या है, सामाजिक असमानता और कक्षा में की जाने वाली असमानता के बारे में वर्णन करता है। आइए हम इसके स्टेंजा को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेंजा, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर। देखिए फार फार कहते हैं कि तूफानी लहरों से दूर, कहते हैं कुछ जो दीज चिल्ड्रन फेसेस, अगर इन बच्चों के चेहरों को देखा जाए वो क्या है, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर। वीड्स जो खरपतवार हैं उनकी तरह दिखाई दे रहे हैं, रूटलेस जिनकी कोई जड़ें नहीं होती, द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर। और कहता है कि जो इनका जो चेहरा जो पीला पड़ चुका है उसके चारों तरफ क्या है, उनके फेसेस के चारों तरफ क्या है, ये वीड्स की तरह उनके बाल बिखरे हुए पड़े हैं। यानी कहता है कि तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरे जो पीले पड़ चुके हैं उन चेहरों पर क्या है, ये बाल बिखरे हुए पड़े हैं खरपतवार की तरह। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की जो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय मतलब कि एक पेपर की तरह एक पतला सा लड़का, विद रैट्स आईज जिसकी आंखें कैसी चूहे जैसी हैं। द स्टंट अनलकी हेयर of twisted bones reciting a father's venereal disease। वो एक लड़का अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अब हेयर क्या है, उत्तराधिकारी, यानी कि एक बच्चा जो कि क्या है कि अभाग्यवश अपने क्या है उसने ट्विस्टेड बोन्स जिसकी क्या है मुड़ी हुई हड्डियां हैं, जिसको ये बीमारी क्या है अपने पिता के आनुवांशिक रूप से मिली है, यानी पिता के द्वारा जो बीमारी प्राप्त की गई थी वही बीमारी क्या है उसके बच्चे को हो गई है, उसकी हड्डियां क्या है मुड़ चुकी हैं। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, वो क्या है डेस्क पर बैठ कर ही अपना लेसन सुन रहा है। अ बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, कहते कक्षा में पीछे की तरफ डिम क्लास यानी कि जहाँ पर पूरी तरह से रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही है, जहाँ पर क्या पूरी तरह रोशनी में दिखाई नहीं देती, वहां पर एक लड़का बैठा है जो अननोटेड, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, स्वीट प्यारा सा नौजवान लड़का है वो। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में सपने हैं किसी के ऑफ स्क्विल्स गेम, जो पेड़ इन द ट्री रूम, जो पेड़ों पर जो स्क्विल गिलहरी घूम रही है, खेल रही है, वो सपने उसकी आंखों में है। अदर देन दिस, और भी उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में देखिए क्लास में सिचुएशन बताई गई है कि एक लंबा लड़का है सिर नीचे करके बैठा है, एक पतला सा लड़का बैठा है चूहे जैसी आंखों वाला, और एक लड़का है जिसकी हड्डियां मुड़ चुकी हैं, उसको बीमारी अपने पिता से मिली है, वो अपने डेस्क पर बैठकर लेसन सुन रहा है। कक्षा में पीछे की तरफ जहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरह से लाइट भी नहीं पहुंच रही है, डिम लाइट है, वहाँ पर प्रकाश नहीं है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी आंखों में सपने हैं। ये सब कुछ क्या है फर्स्ट स्टेंजा में कक्षा के बारे में बताया गया है। देखिए अब सेकंड स्टेंजा देखिए, On sour cream walls, donations Shakespeare's had, cloudlets at dawn, civilized dome riding all cities। कहता है कि जो दीवारें सोर क्रीम वॉल्स यानी जिन दीवारों पर रंग पोता गया है या रंगोली की गई है या फिर कह सकते हो आप कलर किया गया है, वहाँ पर क्या है किन के नाम लिखे हुए, डोनेशंस, उनके क्या है दान देने वाले लोगों के नामों की सूची लिखी हुई है। और वहां पर क्या है शेक्सपियर की फोटो भी लगी हुई है। क्लाउडलेट्स एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, वहां पर एक सभ्य गुंबद की भी तस्वीर है जो कि क्या है कि राइडिंग ऑल सिटीज, जो सब जगह शहरों में घूम कर आया हुआ है, उसकी भी तस्वीर है। बैलेड फ्लोरी ट्राइलोज वैली, वहां पर क्या है फूलों की बैलेड यानी कि जो क्या है कि सुंदर सी फूलों की, और टायरोल्स वैली, टायरोल्स घाटी की भी फोटो लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, देखिए ओपन हैंडेड मैप क्या होता है, जब जिस मैप को बिना किसी स्केल के सीधा हाथों से ही तैयार कर दिया जाए उसको हम ओपन हैंडेड मैप कहते हैं। एक ओपन हैंडेड मैप भी है यानी कि हाथों से बनाया हुआ एक मैप की तस्वीर भी लगी हुई है। आगे देखते हैं, अवॉर्डिंग दी वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, दिखाया गया कि यही इनका संसार है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कहता कि जो ये मैप दिखाया गया है, ये जो बच्चे दिखाए गए हैं, ये जो खिड़कियां दिखाई गई, ये उनका मैप नहीं है, ये असलियत नहीं है ना, ये इनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, इनका तो भविष्य क्या है धुंध से
धुएं से सिर्फ ढका हुआ है, इनका अंधकार में है, भविष्य में जी रहे हैं ये। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। और एक जो इनकी जो जीवन है वो एक पतली गली की तरह है जो आकाश से ढका हुआ है, अंधकार में आकाश से ढका हुआ है। और फार फार फ्रॉम रिवर्स, इनके जीवन से बहुत दूर ये नदियाँ, ये केप्स यानी कि जो चोटियाँ हैं, और ये जो क्या स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार में तारे क्या है, इनके जीवन से बहुत दूर हो चुके हैं, यानी कि इनके जीवन में कोई भी खुशी नहीं है, सिर्फ वो क्या है इसी गंदी सी बस्ती में दब कर रह गए हैं। तो ये हमारा क्या था, सेकेंड स्टैंजा। नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टैंजा। श्योरली शेक्सपियर इज वीक, द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल। कहता है कि निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता। ये मैप क्या है, एक बुरा एग्जाम्पल है उनके लिए। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो शिप्स दिखाए गए हैं, सन दिखाया गया है, प्यार दिखाया गया है, सिर्फ एक उनकी तरह से लुभावना है, यानी कि सिर्फ उनको लुभाया जा रहा है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। Four leaves that slyly turned in their cramped holes from fog to endless night. उनका जो जीवन है इसी क्रैम्प्ड होल, छोटी सी बस्ती में ही बीत कर रह जाएगा, क्योंकि उनका जीवन में क्या है, सिर्फ धुआं है, धुंध है, और ये क्या है, ना खत्म होने वाली रात है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. कहता कि इस स्लैग हीप, इस कूड़े के ढेर की तरह इनका जो जीवन है, इसमें जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो स्किन्स है, जो शरीर है, वो बिल्कुल पीप्ड, पतला हो चुका है, और वो क्या है, पीप्ड, झांक रहा है, थ्रू बाय बोन्स, उनकी हड्डियां क्या है, बाहर की तरफ झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं, ऑफ स्टील, और ऐसी मेटल में गड़े हुए, यानी ऐसी मेटल में ये जो ग्लास लगाए हुए हैं, मैंडेड ग्लास है, धुंधले से शीशे लगे हुए हैं उस चश्मों में, जो कि स्टील के बना हुआ फ्रेम है। लाइक बोटल बीट्स ऑफ ऑन स्टोन, और वैसे चमक रहे हैं जैसे कि कोई पत्थर पर कांच चमक रहा हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका समय और जो जगह है वो क्या है, सिर्फ अंधकार में है, ही रह गई है, अंधकार में है, झोपड़ियों की तरह ही रह गई है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, इसलिए उनके क्या है, इन मैप्स में से, मानचित्रों में से इस गंदी सी बस्तियों को विनाश के रूप में दिखाया गया है। तो ये थर्ड स्टैंजा था। देखिए फोर्थ स्टैंजा। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज। कहता कि यहाँ तक कि गवर्नर साहब, बड़े बड़े मंत्री साहब, बड़े बड़े इंस्पेक्टर, बड़े बड़े आदर्शक यहाँ देखने के लिए आते हैं, इस मैप को देखते हैं, ये मैप क्या है, सिर्फ उनके लिए खिड़की बनकर रह गया है, ये सिर्फ उनकी ही खिड़की, उनके द्वारा ही बनाई गई खिड़कियां हैं, लेकिन असलियत को कोई भी बयान नहीं करता। दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकोम्स, इसलिए क्या है, उनके जीवन को क्या है, एक कब्र के रूप में यही दफना कर रख दिया गया है, यानी कि छोटी सी झोपड़ियों में ही कब्र बनाकर रख दी गई है उनकी। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, हमें इन कब्रों को तोड़ देना चाहिए, इन बस्तियों को तोड़ देना चाहिए, मीन्स उन्हें क्या है, अच्छे जीवन की तरफ ले जाना चाहिए, वरना क्या है, ये इनका जो जीवन है, संसार है, जो शहर है, कस्बा है, वो बिखर जाएगा। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाने चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनका जीवन हमें, उनका संसार हमें अलग से बनाना चाहिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, क्योंकि जो है जीवन जो है सुनहरे मिट्टी पर, सुनहरे अक्षरों से ही लिखा जाता है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और जो आगे आने वाली उनका जो भविष्य है, उनके क्या है, वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, सफ़ेद और हरे पन्नों वाली, हरे पेजों वाली क्या है, किताबों पर इनके भविष्य को लिखा जाए, जो इनकी स्थिति है उनकी स्थिति को दर्शाया जाए, ना कि ये दिखावा किया जाए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, और उनका इतिहास इसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि उनकी भाषा क्या है, सूर्य की तरह सुडोल है, नहीं कह सकते कि जैसे सूर्य स्टेबल है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है, इसी तरह से उनके जो भाषा है उनको भी हमें अक्षर प्रदान करने चाहिए, उनको भी हमें भाषा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो क्या है, अपना भी खुद इतिहास लिख सकें, यानी उन्हें भी क्या है, सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि वो भी अपना क्या है, भविष्य बना सके। तो इसलिए कवि इस कविता में जो स्लम, झोपड़पट्टी में बच्चों की तस्वीर है उसको दर्शा रहा है, किस तरह से वो जीवन जीते हैं, किस तरह से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, कितनी असमानता फैली हुई है। इस असमानता को क्या है, सरकार या गवर्नर या इंस्पेक्टर ये भी सिर्फ देख तो जाते हैं, लेकिन कोई भी कम नहीं करता, इसलिए उन्हें भी क्या है, ये सारे अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि वो अच्छे ढंग से क्या है, अपनी एजुकेशन को, अपनी सिचुएशन को सुधार सके, अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। तो ये हमारी पोइम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग this poem.